और जो मजे की बात ये थी कि वो अमेरिकन्स को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं, और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। हमने क्या पाकिस्तान एंटरटेनमेंट का ठेका ले रखा है पूरी दुनिया के लिए? यहाँ पे जो चल रहा है इलेक्शंस के बाद, पीएसएल शुरू हो गया है। पीएसएल कोशिश कर रहा है अपने आप को आईपीएल के मुकाबले पे लाने की। फौज अलग खड़ी तमाशा देख रही है या समझे कि एंजॉय कर रही है सब चीज। शायद ये समझा गया है भारत के अंदर कि जो मुस्लिम कनेक्शन है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस्तेमाल किया है चीजों को। क्या वापस कुछ लोगों का कहना है कि नवंबर दिसंबर में फिर इलेक्शंस होंगे तब कुछ? इट मीन्स कि अगर अमेरिका हमें चॉइसेस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं तो दैट इज गुड। सो गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसेस। अगर आप हमारे अच्छे पार्टनर हैं तो आप हमें चॉइस दे रहे हैं। सो वन, हम पे एहसान ना करें। लेकिन एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन आता है, वैसे आई डोंट नो यू कैन लिंक इट और नॉट। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये थोड़ा फर्क है इसमें बात में, जहां भी जाते हैं जिस जिस मुल्क को उन्होंने जितनी जितनी मदद दी होती है वो हर जगह उसका जिक्र कर रहे होते हैं, जस्ट टू कीप टेलिंग कि जी हमारा स्टेटस बढ़ रहा है। सो अमेरिका भी जारी बात है जहां जाएगा वो ये बातें तो करेगा, हम आपको चॉइसेस दे रहे हैं, हम आपको एक अहम मौका दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप वहां पे क्या कर रहे हैं अगर हम आपको मौका दे रहे हैं? और मजे की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जे। जय ने ये कहा है, जयशंकर ने ये कहा, और वो टोनी कह रहे हैं। सो लुक एट द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड लुक एट द लेवल ऑफ द कन्वर्सेशन बोथ द कंट्रीज आर हैविंग, जिसमें ये इसमें जर्मन पार्टनर भी उनकी थी, बैठी हुई थी, जिसमें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी बात लगी which I really want to share, and I think Pakistan is out of the game and how India is playing the game. टोनी ब्लिंकन ने ये कहा कि if you are not at the table, you are on the menu. It means कि अगर आप टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा रहे तो यकीनन आपका ही खाना खाया जा रहा होगा। ठीक है, ये so you have to survive here. So survival of the fittest है ये। So if you are on the table, if you are not on the table, you are on the menu. मतलब ये कि अगर आपने अपने आप को सरवाइव ना किया, ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी कि हम तो इस वक्त मेन्यू बने हुए हैं एंड दे आर ऑन द टेबल। जो अगर सही बात देखी जाए इस खित्ते में, अगर हम जो कोई हम हैं मेन्यू में हैं, हम किस चीज़ में, हमें तो दुनिया खा रही है इस सेंस में कि हम कहते हैं कि हमें यहाँ से भी टांग मार रहे हैं, वहाँ से बाजू मार रहे हैं, वो धक्का दे रहे हैं, वो हमें ये कर रहे हैं, हमारा दुश्मन की साजिश हो गई, फलां हो गई, फलां हो गई। सो इंडिया इज ऑन द टेबल विद द अमेरिकन्स, दे आर टॉकिंग ऑफ एवरीथिंग एंड पाकिस्तान इज इन द मेन्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को मेन्यू में रखा, हमने खुद अपने आप को मेन्यू में रखा हुआ है। हम खुद अपनी जो चॉइसेस हैं उनको ख़त्म हमने कर दिया है। सो ये चीज़ें व्हाट आई हैव सीन इज कि वो जो, और फिर उसके बाद जो ये जो बात थी ना कि इफ़ द गुड पार्टनर्स जो चॉइसेस देते हैं और स्मार्ट पार्टनर्स जो हैं वो ले लेते हैं, और उन्होंने कहा है कि दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड एंटनी ब्लिंकन, and that was very wise of डॉक्टर जयशंकर। उसने कहा कि मेरे पास अगर ज्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूं, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है। एंड इंडिया कहता है जी मल्टीपोलैरिटी की बात करेंगे हम, वी डोंट वांट दैट दे शुड बी यूनिपोलैरिटी, वी डोंट वांट कि जी दो मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से चीजें कर रहे हो, वी डोंट लाइक दिस। So I think that's how Dr. Jaishankar is defining international politics, where he's projecting, what is foreign policy? When I was studying foreign policy, when I was teaching foreign policy, it's basically you have to maximize your national interest. पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें इस पीएसएल ने तो सत्यानाश ही मारना है, और वैसे भी बाइकआउट पीएसएल चल पड़ा है, बहुत तेजी से जा रहा है,
क्योंकि जिहादी पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इसको KFC स्पॉन्सर कर रहा है, तो KFC अमेरिकन है और अमेरिकन इजराइल की मदद कर रहे हैं फ़लस्तीन गज़ा के हमले में, तो इसलिए हमें उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बहरहाल एक फेल लीग है, हम तो वेट कर रहे हैं IPL का। उसमें लोग कहते हैं कि जी IPL भी मैच फिक्सिंग होती है और फलाना है ढुमकाना है, लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया का क्रीम होती है, उसमें पूरी दुनिया के टॉप प्लेयर्स होते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट को भी उस वक्त रोका गया होता है और एक अच्छा मनोरंजन मिल जाता है।